बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम आज करने लगे हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी हमारे पास आगे से 4 डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, एक होता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है। ये हमारे पास हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा जी, इसकी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन क्या है जी। पास्ट होता है माजी, इंडेफिनिट हम मुतलिक को कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा फेल बन गया, फेल मुतलिक माजी। ठीक है, ये हमारे पास फेल मुतलिक माजी है। अच्छा, अब ये इसका यूज़ क्या है जी, यूज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है हमारे पास के वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास इसकी एक निशानी है। दूसरी ये चीज़ के अब हम उसी तरह से देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये हमारे पास यूज़ होता है जी इंटरव्यू में, और सेकेंडली हमारे पास किसी भी स्टोरी में जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा, एंड पे इसके क्या आएगा, एंड पे इस तरह से आ जाएगा कि इस तरह से कि जितने भी वर्ड लगे होंगे ना, जिस तरह से ये वर्ड हो गया आ, ई, ओ, या ये इस तरह के जितने भी एंडिंग वर्ड्स होंगे ना, तो ये इसकी निशानी है। जैसे तुमने खाना खाया, अच्छा उसने झूठ नहीं बोला, या इसने पूछा, तुमने लिखा, उसने बुलाया, वो आया, या इस तरह से आया गया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास वर्ड्स होंगे ना, तो वो हमारे पास यूज़ होंगे। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा जी, हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगा डिड। डिड किया मतलब, ठीक है, डू की हमारे पास सेकंड फॉर्म है डिड, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जब आएगी हमारे पास, इफ़ डिड हेल्पिंग वर्ब कम देन वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब की जगह हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करके देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर हम करेंगे जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और एंड पे हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है, फेल मुतलिक माजी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, इंटरव्यू और स्टोरी में यूज़ होता है, एंड पे या ये आ इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं। ये हमारे पास इसकी निशानी है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ होता है। तो मैंने एक और चीज़ बताई आपको कि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होगा। अगर डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम डिड नहीं यूज़ कर रहे तो फिर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे ना, तो ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। चलें जी, अब हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले हम करेंगे। अफर्मेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें हाँ का यूज़ होता है, मतलब नो यूज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं, उसी तरह से मैं बनाऊंगी फार्मूला जैसे हम लोग पहले से बनाते आए हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में क्या लगता है, सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाहिद टेंस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्लस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा एंड पे। ये हमारे पास बन गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सिंपल सा एक फार्मूला, जिसकी बेस पे हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे अभी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, हम उससे मिले। हम उससे मिले, मिले एंड पे मैंने आपको निशानी बताई थी, या ये आएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वही सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मेट, वही मेट हिम। ये हमारे पास होगी इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन। एक और हम सेंटेंस करके देखते हैं। मुझे पापा ने बुलाया, मुझे पापा ने बुलाया। ठीक है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं अब। माई फादर कॉल्ड
मी। माई फादर सब्जेक्ट, कॉल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट मी। मेरे पापा ने बुलाया, मुझे पापा ने बुलाया, माई फादर कॉल्ड मी। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वो आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी जी ही केम, वो आया। ये थे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो वो बहुत सिंपल हैं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में। अब हम करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, अब करने लगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का भी उसी तरह से हम एक फार्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस में क्या आ जाता है जी, सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हमें पता है जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है, डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, डिड। प्लस इसके बाद हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, यूज़ ऑफ नॉट। नॉट का यूज़ आएगा, हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। प्लस अब मैंने आपको बताया था ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डिड। अगर डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक बार यूज़ हो रही है तो दूसरी बार हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, तो मेन वर्ब की यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, सो वी नॉट यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन बिकॉज इट इज़ यूज़ हेयर, डिड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रही है, इसलिए हम दूसरी बार एक सेंटेंस में दो बार हम मेन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास बन गया जी, सिंपल स्ट्रक्चर बन गया एक सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल सेंटेंस। अब हम करते हैं इसकी कुछ ट्रांसलेशन ताकि हम इसको अच्छे से समझ लें। मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। इसको करते हैं हम। अब मैंने, आई डिड नॉट, डिड का यूज़ हो रहा है, नॉट का भी यूज़ हो रहा है। आई डिड नॉट टेल आ लाई। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। इसने, उसने फिल्म नहीं देखी, उसने फिल्म नहीं देखी या फिल्म नहीं देखी। तो इसको हम क्या करते हैं, उसने है तो ही डिड नॉट का यूज़ आएगा, एज वी नो हेयर स्ट्रक्चर इज ही डिड नॉट वॉच, देखने की क्या इंग्लिश है जी, वॉच। ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, उसने फिल्म नहीं देखी। एक और हम करके देखते हैं, जैसे मास्टर ने हमको, मास्टर ने हमको नहीं पढ़ाया, मास्टर ने हमको नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया जी, मास्टर ने हमको नहीं पढ़ाया। तो इसकी हम क्या करेंगे, मास्टर या टीचर जो भी लिखते हैं हम, मास्टर डिड नॉट टीच अस, मास्टर डिड नॉट टीच अस। इसी तरह से मैं लिखती हूँ, मैं गई या मैं गया, तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, आई वेंट। फिर मैं लिखती हूँ जी, वो आया, वो आया, ही केम, ही केम। ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसने कहा, उसने कहा, ही सेड, ही सेड, ही सेड। अब कैम, वेंट, सेड, ये इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं बिकॉज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती थी कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में मैंने आपको कहा था सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने कहा था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होती है। ही सेड, सेड सेकंड फॉर्म है, कैम सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा बिकॉज यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो मैं यहाँ पे दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अब आ गई आप लोगों को समझ, क्लियर हो गया थोड़ा। तो मैं घर वापस आया, मैं घर वापस आया। आई रिटर्नड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई रिटर्नड एट होम। तुमने, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। इसी तरह हमने पूछा, वही आस्क्ड हो जाएगा। मैंने इससे पूछा, आई आस्क हिम, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट ईट द फूड, वी डिड नॉट ईट द फूड, वी डिड नॉट टेल अ लाई, वी डिड नॉट वॉच द फिल्म, ही डिड नॉट टेल द फिल्म, ही डिड नॉट टीच अस। ठीक है, ये हमारे पास सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारे पास बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब हम इसकी करते हैं जी, कुछ सेंटेंसेस करते हैं, जैसे क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी, क्या तुमने यूट्यूब पर वीडियो देखी। इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं जी, क्या तुमने, ठीक है, तो डिड यूज़ आएगा हमारे पास स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब है, डिड यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉच, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, क्या तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी। एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे, क्या उसने पढ़ाई की, तो डिड ही स्टडी, क्या उसने पढ़ाई की। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। डिड का यूज़ है, सब्जेक्ट का यूज़ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं था। डिड का यूज़ है, सब्जेक्ट का यूज़ है, मेन वर्ब की यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, वॉच फर्स्ट फॉर्म है, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्या तुमने लिखा, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, डिड यू, लिखने की क्या है जी, अंग्रेज़ी होती है राइट, डिड यू राइट। ये हमारे पास हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहीं पे कर लेते हैं हम इनको। ये देखें, ये हो गया हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड एज इट इज़ आएगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आएगी, ऑब्जेक्ट भी एज इट इज़ आएगा। स्टार्ट में क्या लग जाएगा जी, यहाँ पे लग जाएगी WH फैमिली यहाँ पे लग जाएगी। WH से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, या क्वेश्चन वर्ड जितने भी स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। ये हमारे पास WH फैमिली लग गई। अब हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस करके। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जी डबल इंटेरोगेटिव की, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों, वाई, WH फैमिली यूज़ होगी। डिड आएगा यूज़ हमारे पास, सेकेंडली हमारे पास डिड का यूज़ हो रहा है। वाई डिड यू, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट, वाई डिड यू कॉल मी। ये हो गया जी हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। WH फैमिली भी यूज़ हो रही है, डिड भी यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव। सेकेंड एग्जांपल करते हैं, तुमने उसे क्या कहा। अब देखें जी, क्या कहा, तो WH फैमिली से व्हाट डिड यू से टू हर, तुमने उसे क्या कहा। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, तुमने उससे क्या पूछा। ये तो इंटेरोगेशन हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है। तुमने उससे क्या पूछा, व्हाट डिड यू आस्क हर, WH फैमिली का यूज़ हो रहा है, डिड का यूज़ हो रहा है। हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, डबल इंटेरोगेटिव है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता जा रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती जा रही है, एंड पे ऑब्जेक्ट आता जा रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के ऊपर हम पूरा उतरते जा रहे हैं। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। ओके, ये थे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बहुत सिंपल थे। और हमने देख लिया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जो कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। इनको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना कोई लेंथी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी निशानियाँ भी हमें पता चल गई हैं कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होते हैं जी। अच्छा, एक तो हमारे पास स्टोरी में यूज़ होते हैं और एक इंटरव्यू में यूज़ होते हैं। एंड पे आ, ई, ओ या था, थी, थो या किया या बुलाया या मिले या इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं।
तो इसके अलावा हमारे पास और क्या इसकी निशानी थी, डिड का यूज़ होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। वो कब यूज़ होती है, जब डिड का यूज़ नहीं होता, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और किसी सेंटेंस में नहीं यूज़ होती, जस्ट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज़ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे पास्ट कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक का आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर मुश्किल लग रही है थोड़ी सी, मे बी ये उनके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाए, तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।